हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अमूल पेज। मैं होम सेफ अभिप्सा आप सबको वेलकम करती हूँ और थैंक यू करती हूँ अमूल ग्रुप को, जो कि सालों से हम लोगों को इतना अच्छी चीज़ें देने के लिए और हम सब होम सेफ्स को इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म देने के लिए, हम सबकी रेसिपीज आप लोगों को शेयर करने के लिए जो हमें चांस मिल रहा है। मैं होम सेफ अभिप्सा, मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, लेकिन मैं चेन्नई में रहती हूँ और मैं आज आप लोगों को उड़ीसा की मेरी गांव की दो फेमस डिशेस हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी। और इसका नाम है बीरी चॉप और उसके साथ एक करी रहेगा जिसे हम लोग उड़ीसा में डालमा बोलते हैं। मैं यहाँ पे चना दाल और पंपकिन की डालमा बनाऊंगी इसके साथ। और जो बेरी चॉप होगा वो होगा पोटैटो क्रॉकेट्स। अगर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो मैं उसे बोलूंगी कि पोटैटो क्रॉकेट्स होगा। और जो कोटिंग होगा, जो आउटर कोटिंग होगा, वो उड़द दाल का पेस्ट होगा। तो ये एक बहुत ही अलग सी रेसिपी है और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और साथ ही में जो डालमा रहेगा, उड़ीसा में शायद आप लोगों को पता होगा कि जो वेजीज और दाल के साथ मिला के जो करी बनती है उसे हम लोग डालमा बोलते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होती है और हमारी टेम्पल फूड है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बनाऊंगी वो टेम्पल फूड की रेसिपी नहीं होगी, उसमें ओनियन और गार्लिक का छोंक लग के वो रेसिपी बनेगी। सो ये बेसिकली आज का हमारा मेनू है। तो चलिए आज पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये है हमारा जो बीरी चॉप है उसकी इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे मैं बॉइल्ड पोटैटो लेके रखी हुई हूँ। उसमें ओनियन डलेगा, ग्रीन चिली डलेगा, पीनट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे जो कोटिंग के लिए मैं बोल रही थी, कोटिंग के लिए यहाँ पे है उड़द दाल का पेस्ट। मैं 4-5 घंटे उड़द दाल को भिगो के फिर उसका पेस्ट बना के यहाँ पे रखी हुई हूँ। ये है। और तेल है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं तेल फ्राई करने के लिए रखी हुई हूँ। और साथ ही में मैं थोड़ा सा जीरा का छोंक लगाऊंगी उसमें। तो ये रहा। और ये जो है हमारा जो डालमा का प्रिपरेशन है, सो मैं पहले ही टाइम की कमी के हिसाब से चना दाल, पम्पकिन और आलू को बॉईल करके रखी हुई हूँ। ये चना दाल को 2-3 घंटे सोक कर ली। उसमें एक छोटा पीस पम्पकिन, रेड पम्पकिन, इसे कद्दू भी बोलते हैं, साथ ही एक छोटा सा आलू और कुकर में इसे डाल के उसमें नमक हल्दी डाल के मैं सिंपली इसे बॉईल कर ली हूँ। इसमें और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और हल्दी। और ये जो है यहाँ पे ओनियन है, गार्लिक है, ये टमाटोज है, यहाँ पे तेज पत्ता और रेड चिली है। साथ ही में यहाँ पे है पंचफोरन, यहाँ पे गरम मसाला है, रोस्टेड क्यूमिन और रेड चिली का पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और या धनिया का पत्ती है। और मैं छोंक लगाऊंगी मस्टर्ड ऑयल से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा के खाने में बिना मस्टर्ड ऑयल के हम लोगों को तो चलता नहीं है। सो ये होगा हमारा आज का इंग्रेडिएंट। तो फर्स्ट जो मैं करूंगी, अपना गैस ऑन करूंगी और जो आलू का मसाला है वो बना लूंगी। तो गैस ऑन करके पैन चढ़ा ली हूँ मैं। साथ ही तो मैं ग्रीन चिली को मोटा मोटा काट लूंगी। ये बहुत ही रेगुलर सी रेसिपी है, या आप मैं अगर बोलूँ तो ये बहुत ही रॉस्टिक सी रेसिपी है। सो यहाँ पे कुछ फाइन कटिंग, फाइन चॉपिंग की जरूरत नहीं है, सब मोटा मोटा काट के ही डालना होता है। सो यहाँ पे मैं फिर ऑनियन काट रही हूँ, ऑनियन को चॉप कर दे रही हूँ। ये हो गया। तो एक और भी ऑनियन है, मैं उसे भी काट लूंगी। Dito sa Mahay. हेलो,
रिंकू सिंघा, हेलो। हेलो। तो ये हो गया हमारा, मोटा मोटा सबका चॉप हो गया ऑलमोस्ट। फिर चलिए, पैन हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बिना सरसों का तेल का हम लोगों का खाना बन ही नहीं सकता। अलका, हाय। हेलो। फिर इसमें हम लोग जीरा का छोंक लगाएंगे। उड़िया खाने में बिना बघार का खाना हम लोग नॉर्मली नहीं खाते, सो छोंक लगाएंगे। उसमें अभी मैं डालूंगी ग्रीन चिली, मोटा मोटा चॉप किया हुआ। मुझे जो खाना बनाना सिखाए हुए हैं वो मुझे एक टिप दिए थे कि अगर तेल में पहले ग्रीन चिली को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे तो उसका जो तीखापन होता है ना वो कम हो जाता है, उसका तीखा नहीं लगता। इसीलिए मैं पहले ही ग्रीन चिली को थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। अभी उसमें मैं डालूंगी चॉप्ड ऑनियन। मिला था, हेलो। हेलो। नेम ऑफ द रेसिपी। आज का जो रेसिपी है वो है बीरी चॉप और एक भुट्टो का खरू डालमा है। तो बेसिकली ये है potato croquettes coated with urad dal paste and lentil and pumpkin चना दाल एंड pumpkin curry। तो हम लोग अभी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, जो थोड़ा सा हम लोग छोड़ेंगे गोल्डन होने के लिए। तब तक जो आलू है हमारे, बॉइल्ड हुए आलू हैं, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि अगर पूरा नमक एक साथ अगर मसालों में डाल दूंगी फिर आलू में नहीं डालूंगी तो थोड़ा सा फीका फीका सा लगता है। तो पहले आलू में थोड़ा सा मसाला डाल के उसे मैं मैश कर लूंगी। यहाँ पे मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाथ में जो मज़ा आता है वो मैशर से तो नहीं आता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सब्जियों या सारी वेजिटेबल्स या सारी इंग्रेडिएंट्स को हाथ से ही फील करना ज़्यादा अच्छा होता है, कि उसके साथ आपका प्यार भी बढ़ता है और खाने की तरफ आपका जो लगाव है वो भी बढ़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी कि हाथ अच्छे से धो के फिर यूज़ कर कीजिएगा, जो कि आप लोग नॉर्मली सब करते होंगे। तो ये हम लोग ऐसे कर लिए। मैं थोड़ा हाथ धो के आ जाती हूँ, 1 मिनट। अभी हमारा ऑनियन जो है वो थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अभी हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और इसे भी अच्छे से थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। जब तक कि इसका रॉ स्मेल चला जाए तब तक इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे, नहीं तो खाने में कच्चापन जब रहता है तो अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, चाहिए वो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसे थोड़ा सा कुक करने में टाइम लग जाएगा, तो तब तक बाकी चीज़ें ना जलें इसलिए, तो इसे हो जाएगा। अभी ये जब थोड़ा थोड़ा अभी कुक होना शुरू हो गया है, अभी इसमें मैं रॉ पीनट्स डाल रही हूँ। उड़ीसा में जब आप लोग आलू चॉप बनाते हैं तो इसमें हम लोगों का पीनट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है, बिना पीनट्स से हम लोग का होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं रॉ डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास रॉ है। अगर आपके पास रोस्टेड है तो आप रोस्टेड भी डाल सकते हो, बिना स्किन का है तो बिना स्किन का भी डाल सकते हो। रेसिपी नेम में ये बीरी चॉप है, पोटैटो क्रॉकेट्स फूड कवर्ड विथ उड़द दाल पेस्ट एंड डालमा, दैट्स कॉल्ड चना दाल एंड पंपकिन करी। तो इसे हम लोग थोड़ा सा रॉस में लाने तक अच्छे से कुक कर लेंगे।
साथ ही चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ हमारा थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस। जैसे ये हो गया हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया और जीरा का पाउडर, नमक। नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि पहले हम लोग पोटैटो में नमक डाल चुके हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हम लोग इसमें डाल दिए, इसे अच्छे से 1-2 मिनट मिक्स करके थोड़ा सा स्लो आंच में भुनेंगे, क्योंकि जो धनिया और जीरा का पाउडर है वो अगर थोड़ा सा नहीं भुनेगा तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, तो वो मिलाएंगे। ईरा, हेलो विप्सा। हेलो ईरा। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा गरम मसाला, और ये जो गरम मसाला है मेरा होममेड गरम मसाला है। तो ये जो जिसमें मैं सिर्फ 4 ही इंग्रेडिएंट डालती हूँ, इसमें कोई तामझाम नहीं है। ग्रीन कैरमम, ब्लैक कैरमम, क्लॉव और सिनेमन, ये 4 ही इंग्रेडिएंट से मेरा गरम मसाला बनता है। अभी सबका फ्लेवर आ चुका है और ये जो रॉ स्मेल है वो जा चुका है। अभी इसमें मैं आलू मिलाऊंगी, बॉइल्ड और थोड़ा सा मैश्ड किया हुआ आलू। ये जो आलू का मसाला रहता है ये अपने आप में भी इतना टेस्टी होता है कि मैं इसे ही नॉर्मली कभी कभी खा लेती थी बचपन में। अभी भी मेरा अगर मैं राउंड बॉल बना के रखी हुई है तो इसे मैं खा लेती हूँ। तो ये आलू का मसाला इटसेल्फ भी बहुत टेस्टी रहता है, लेकिन जब इसे हम क्रॉकेट बनाएंगे तो और भी टेस्टी हो जाता है, और जिसमें चॉप बनाएंगे तो और भी टेस्टी हो जाता है। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं धनिया का पत्ती भी ऐड कर लूंगी, थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए। तो ये हमारा बेसिकली आलू का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ग्रीन चिली का फ्लेवर जो नाक में घुस जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। प्लीज शेयर योर रेसिपी में। इसे बोलते हैं ओडिया में बीरी चॉप, या उसे मैं इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूँ तो इसका नाम है पोटैटो क्रॉकेट विथ उड़द दाल पेस्ट, कोटेड विथ उड़द दाल पेस्ट। और साथ ही में इसके साथ मैं सर्व करूँगी पंकिन और चना दाल का डालमा, जो एक करी है, ओडिया करी है, जिसे हम लोग नॉर्मली स्नैक्स में भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं और राइस के साथ भी खाते हैं। ये हमारा वर्सेटाइल करी है जो हर किसी के साथ जाता है, और ये टेम्पल फूड है। तो मैं आज का जो रेसिपी में टेम्पल फूड का रेसिपी नहीं दे रही हूँ, जो कि हमारा है नॉर्मल, वही दे रही हूँ। इसमें जिंजर और गार्लिक और ऑनियन का लगेगा छोंक। तो ये हो गया हमारा। आई फीलिंग व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग। ये है पोटैटो क्रॉकेट का मसाला बन चुका है, आलू का मसाला बन चुका है हमारा। इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। चलिए अभी मैं आपको जो डालमा है उसका थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा डालमा का जो दाल मैं बॉईल करके रखी हुई हूँ। यहाँ पे मैं चना दाल को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सोक करके रखी हुई थी। कुकर में चना दाल, उसमें एक छोटा पीस पंपकिन और एक छोटा आलू लेके उसे बॉईल कर ली हूँ। और पंपकिन का जो है वो छिलका हम लोग पूरा नहीं उतारेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा रहने देंगे, क्योंकि कुकर में कुक करेंगे पूरा निकाल देंगे तो वो मैश हो जाएगा, पूरा अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर स्किन रहेगा तो वो बाइट देगा, जो एक बेस तरह बनेगा। तो ऐसे करके हम लोग इसे बॉईल कर लेंगे। ये पार्ट हमारा रेडी है। तो फिर मैं छोंक के लिए जो थोड़ा थोड़ा चॉपिंग है वो कर लेती हूँ। जो पहला है हम लोग इसमें ओनियन का चॉप करेंगे। पवन, दीपिका, हाय, हेलो। हाउ आर यू? हेलो।
फिर हम लोग ओनियन को चॉप कर लेंगे, साथ ही में हम लोग टमाटोज भी चॉप कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक ओनियन चॉप, दूसरा को भी चॉप कर लेंगे। हो गया ओनियन हमारे हो गए चॉप। ये हो गया रेडी। उसी के साथ ही चलिए हम लोग जो गार्लिक है उसे भी थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। इसमें गार्लिक नॉर्मली होता है कि छोटे छोटे जो गार्लिक होते हैं वो डालते हैं। अगर छोटे गार्लिक नहीं हो, जैसे मेरे तरफ बड़ा गार्लिक हो, तो इसे आप चॉप करके इसमें डालना है इसको। You used only chana dal, na? Yes, only chana dal. Chana dal, then pumpkin, and then potato, small potato. That's it. मेरा जो गार्लिक है वो I have chopped the garlic. It's done. I will keep it in a bowl. Can you use moong dal instead of chana dal? No, it won't taste that good, but you can try. I think it won't taste that good. Now we'll chop the tomatoes. Only haldi, salt, no ginger while boiling the chana dal. Yes, only haldi, salt, no ginger. Kavita. Hi, Abhipsa. Hello. So my tomatoes are chopped down. Now we'll temper the chana dal pumpkin curry. The tempering is the main of this curry, so it has to be perfect. So first it's mustard oil. As you know, in Odia cooking, mustard oil is our lifeline. We cannot cook anything without our mustard oil. So let it heat properly. When it's hot, we'll first add the tej patta, a bay leaf, and then the red chili. Sound नहीं आ रहा है. Am I audible properly? Please tell me if I am not audible. Now let's just saute the bay leaf and red chili a little bit. Let this bay leaf and red chili change its color. So when it's done, we'll add the panchforan. As you know, the panchforan is the basic Odia spice. So we have in panchforan 4 basic whole masala. Masala is there. One is mustard, one is cumin, one is fenugreek, one is fennel, and another is nigella. So it's very basic. We cannot leave out our panchforan even. So let it crackle it properly. Let it infuse its flavor in oil. Now we will add chopped onion to it. Now we will cook this one up to the onion is golden.
when this onion, if any doubt or any question you can ask me, I will answer it. Thank you. Now I will just mix this potato mixture again so that it will be cool down a little bit, or it will be difficult for me to handle if it's not cooled down. So I'm just mixing it again. When the onion is little golden now from the corners, I will add chopped garlic to it. And we will mix it and cook for some time so that the raw smell of the garlic will go. But in this dalma, this raw smell tastes good, the flavor comes good. So yeah, this is done almost. I will add our chopped tomato. Now we will cook this one till it is mushy and tender. As you saw here, I have not added any masalas till now. We'll add all the masalas. Now I will add little dhania powder to it, very little, not much. And we'll just mix it and cook. Now we will cook in low flame so that it will get that flavor, and also the tomato will cook properly and it will be mushy. Hello. What's recipe? It's potato croquette coated with urad dal paste. In Odia, we call it biri chop. And now this is urad dal paste. I will just beat it a little to make it fluffy. It will add some air to the batter, so it's necessary to beat a little, not much. Now it's done. I will add salt to this. Remember, we have added proper salt in our masala, potato masala, so add salt accordingly. If much salt, many salt will be added. If we will add lots of salt, then it will be salty, so it won't taste good. So I'll just beat it properly. Now I'll see all my tomatoes are cooked properly. Check it out. Tomatoes are cooked properly. It's mushy now. Sweet batter. It's urad dal paste. It's plain urad dal paste, nothing much. I just soak the urad dal for 1 hour and 1 hour or 2 hours. Then make a smooth paste. That's it. And I have added some salt and beat it till little air is incorporated in the batter. Now, see my masala, my tempering is almost done. I will add this one to here. Now I will mix and mash with the help of the ladle. Little bit, little mushy, not much. What are you cooking? Now I'm cooking chana dal pumpkin dalma. In Odia we call it dalma, but if I will translate it, I will call it chana dal and pumpkin curry. Now I will mix it properly. To this I will add roasted cumin and red chili powder
It's equal amount of red chili and equal amount of cumin seed. Dry roast separately both and make a powder. It's simple. And also we'll add this homemade garam masala a bit. Very little, not much. And this one, coriander leaves for freshness and flavor. And it's done. I feel my curry looks little thick, so that I need some more water to add here. As I am going to serve it with that croquette, so it has to be little runny, so that everyone could dip it and eat properly. So I will just add some more water to it. So I will just let it boil for some time. At this stage, you can taste a little and add, if you want, some more salt. Even if you add some sweetness, or if your pumpkin is not at all sweet. Here my pumpkin is very sweet, so I am not adding sugar. And if your pumpkin is not at all sweet, so you can add little sugar. Hindi, please in Hindi. अगर हम इसमें नमक कम हो तो आप इस स्टेज में इसमें डाल सकते हो. अगर आपका पंपकिन, आपका कद्दू अगर मीठा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरा कद्दू मीठा है, सो मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ. अगर इसमें आपको कद्दू आपका मीठा नहीं है, टेस्ट में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मन कद्दू का फ्लेवर मीठा जैसा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा एकदम हाफ अ टी स्पून के करीब इसमें आप शुगर डाल सकते हो. सो हमारा अब क्रॉकेट का बनाएंगे, तो गैस हम लोग ऑन करेंगे, तेल की कढ़ाई चढ़ा लेंगे. ये हमारा मसाला अभी ठंडा हो चुका है प्रॉपर्ली. इट्स कोल्ड नाउ. आई विल मेक स्मॉल बॉल्स. छोटे छोटे बॉल्स बना के बॉल्स जो है थोड़े से छोटे ही बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये उड़द दाल के पेस्ट में कोट होके आएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो खाया नहीं जा सकता. तो इसे छोटे छोटे बनाएंगे. मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 6 बना के दिखाने वाली हूँ. मेरा जो डालमा है, जो करी है, वो बन गया है. अभी मैं इसे ऑफ कर दूंगी. This is different kind of dal with Hakim potato. Great. थैंक यू. तो ये हमारा 6 बॉल्स में बना के रेडी करती हूँ. मैं थोड़ा हाथ धो के आ जाती हूँ. यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है. टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा डाल के बैटर. देखिए वो जो बैटर है ऊपर आ गया है. इट्स डन. गिव इट 2 more minutes. तब तक मैं टिश्यू पेपर रेडी कर लेती हूँ. साथ ही एक बाउल से अभी मैं इस बॉल को उड़द दाल के पेस्ट में, नॉर्मली सब जगह पे होता है कि बेसन के बैटर में डिप करके डालते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे उड़द दाल के पेस्ट में कोट करके डाल दूंगी. अब चाहो तो उड़द दाल पेस्ट को और थिक करके भी इसमें यूज कर सकती हो, लेकिन मुझे ज़्यादा थिक कोटिंग पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्की वाली कोटिंग यूज कर रही हूँ. Nivedita, beautiful. थैंक यू. What is the batter made with? दिस इज उड़द दाल
पेस्ट, सिंपल उड़द दाल पेस्ट। उड़द दाल पेस्ट को मैं सोक कर ली हूँ थोड़ी देर। I just soaked the urad dal, then I made a smooth paste. फिर उसमें थोड़ा सा salt ऐड की हुई हूँ and I just beated it lightly so that little air incorporated so that it will look fluffy. बैटर में बेकिंग सोडा यूज बैटर में बेकिंग सोडा यूज किया है। नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप इसे थोड़ा सा बीट कर लीजिए। वो उड़द दाल है, थोड़ा सा बीट करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक क्रिस्पी हो जाता है। उसमें नहीं चाहिए होता उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना। उड़द दाल में इसमें क्या डाला? कुछ नहीं, सिर्फ नमक, सिंपल नमक एंड बीट इट। थोड़ा सा फेंट लीजिए तो अच्छा रहता है। तो ये हमारा देखिए बन गया। एक तरफ हमारा गोल्डन हो गया तो मैं उसे दूसरी तरफ टर्न कर चुकी हूँ। तो ये हो गया हमारा। इसे हम लोग दो तरह से अच्छे से गोल्डन करने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये उड़द दाल है, तो उड़द दाल पेस्ट है, तो थोड़ा सा वो कि वाइट होता है तो उसे थोड़ा कुक करने में टाइम लगेगा, थोड़ा गोल्डन होने में। तो आप पेशेंस और इसे कर लीजिए। सुपर, थैंक यू। ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हाय मैम, क्या बना रहे हो? ये बीरी चॉप है, उड़िया में उसे बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूँ तो इसे मैं बोलूँगी पोटैटो क्रॉकेट्स कोटेड विथ उड़द दाल पेस्ट। सो हमारा ये पॉट क्रॉकेट्स और चॉप बन गया है, उसे मैं अभी निकाल लूँगी। ये देख लीजिए मेरा क्रॉकेट्स बन के तैयार है अभी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सारा जो सामान है उसे मैं थोड़ा सा हटा दूंगी। सरुणा, ग्रेट गोइंग। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अपना प्लेट जो है जो मैं रेडी करके रख चुकी हूँ ऐसे ही। इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं टमाटो और ऑनियन को कट करके उसका एक फ्लावर बना के रेडी करके रखी हुई हूँ। तो जो पहला चीज इसमें दूंगी, मैं इसमें थोड़ा सा करी डालूंगी दोनों बाउल में। सो ये हो गया हमारा। ये डन। थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेंगे साइड से। तो साथ ही हम लोग इसके ऊपर हमारे दो क्रॉकेट्स रख लेंगे। नाइस कलर। थैंक यू। यहाँ पे जब उड़ीसा में जब मैं जिस होटल में ये खाती थी, तो छोटे छोटे स्टील के प्लेट्स होते थे, उसके ऊपर पहले वो क्रॉकेट्स डाल देते थे ऐसे। ये हो गया। उसके ऊपर डालते थे पंपकिन करी। एक बार रेसिपी रिपीट कर लो। हाँ जी, मैं कर लेती हूँ एक बार। तो ये फिर ऐसे हम लोगों को वो सर्व करते थे, और साथ ही में थोड़ा सा ओनियन रहता है, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। सो ये हो गया हमारा आज का। सो आज का जो रेसिपी था वो था चना दाल और पंपकिन का डालमा, चना दाल एंड पंपकिन करी विथ बीरी चॉप, पोटैटो क्रॉकेट कवर्ड विथ कोटेड विथ उड़द दाल पेस्ट। तो पहले हम लोग आलू का मसाला बनाएंगे।
सो तेल में सॉरी पैन में उस मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें जीरा का छौंक लगाएंगे, फिर चॉप ग्रीन चिली डालेंगी, वो थोड़ा सा भुन जाए तो उसमें चॉप्ड ऑनियन डालेंगे, वो जब अच्छे से फ्राई हो जाए या गोल्डन हो जाए उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे थोड़ा सा भून लेंगे जैसे कि उसका जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल चला जाए। उसमें अभी पीनट्स डालेंगे हम लोग, क्योंकि पीनट्स के बिना हम लोग का वो अच्छा लगता नहीं है। सो उसे पीनट्स डाल के उसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे साइड से ऑयल सेपरेट होने तक। अभी उसमें हम लोग मसाला डालेंगे, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो उसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे, सीम करके भूनेंगे क्योंकि वो मसाला रॉ रहता है तो वो अच्छे से भून जाए, इसीलिए उसे स्टीम में डालेंगे। तब तक बॉइल्ड पोटैटो को पील कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिला लेंगे, तो देख के मिलाएंगे जैसे कि दोनों का बैलेंस हो जाए। तो ये बॉइल्ड पोटैटो का मिक्स जो थोड़ा सा हम लोग मैश करके रखे हुए हैं वो मसाले में डाल के मिक्स कर लेंगे। ऊपर से धनिया डाल के उसे साइड में एक बाउल में रख लेंगे। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम लोग उसे साइड पे रख लेंगे तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि हम लोग हाथ में छू सके। तब तक हम लोग अपना जो उड़द दाल का जो पेस्ट का जो कोटिंग बनाएंगे उसके लिए उड़द दाल को 1-1.5 घंटा सोक करके रख लेंगे। उसके बाद उसे एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे और उसे पहले हम लोग हाथ से एकदम से बीट कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो कि हम लोग उसे बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। और नमक का क्वांटिटी आप अपना जो मसाला का क्वांटिटी है उससे देख के करेंगे, तो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे हम लोग मिक्स करके फिर वो बॉल्स बनाएंगे और उड़द दाल की कोटिंग में डिप करके उसे डीप फ्राई कर लेंगे, जो कि हमारा ये वाले हैं। और जो पंपकिन और चना दाल का दालमा है तो चना दाल को 1-1.5 घंटा सेम उसे हम लोग सोक कर लेंगे। कुकर में चना दाल, एक छोटा पीस पंपकिन, रेड पंपकिन जो कद्दू होता है वो डालेंगे और छोटा सा आलू सब डाल के उसमें नमक और हल्दी, बस इतना ही उसे डाल के कुक कर लेंगे ताकि सारा मिक्स एकदम बॉयल हो जाए लेकिन मिक्स ना हो, थोड़ा थोड़ा खड़े खड़े दिखे। और अब पंपकिन का कट करने का भी एक स्टाइल है, क्योंकि आप अगर पंपकिन का पूरा छिलका उतार दोगे तो वो जब कुक होगा तो पूरा मिल जाएगा, गल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तब हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा छिलका रहने देंगे, ऐसे स्किन निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्किन रहे, तो उसे थोड़ा थोड़ा रहेगा हाथ में, अगर हाथ में लगेगा, आंख में दिखेगा तो वैसे हम लोग कर लेंगे। सो फिर छोंक के लिए एक पैन चढ़ा के उसमें मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे और उसके ऊपर हम लोग डालेंगे पहले बे लीफ, देन रेड चिली, उसे थोड़ी देर भुनेंगे। फिर पंचफूटन डालेंगे जो एक उड़ीसा का स्पेसिफिक स्पाइस मिक्स है, होल स्पाइस मिक्स है, उसे डालेंगे। जब सब सारे मसाले चटक जाएं उसमें हम लोग डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, वो थोड़ा सा अच्छे से भून के गोल्डन हो जाए तब उसमें डालेंगे हम लोग चॉप्ड गार्लिक जो छोटी छोटी कटा हुआ होगा, तो उसे तो अपना रॉ स्मेल जाने तक थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हम लोग चॉप टमाटोज, चॉप टमाटर से ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे और धनिया पाउडर डाल के जब टमाटो अच्छे से पक जाए और मसी हो जाए तब तक डालेंगे। फिर उसमें हम लोग चना दाल को जो बॉयल करके रखे हैं वो डालेंगे और सबको अच्छे से उबलने देंगे। और फाइनली उसके ऊपर हम लोग रोस्टेड क्यूमिन और रेड चिली का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे, धनिया डालेंगे, तो वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे और ऐसे हम लोग सर्व करेंगे। इसे ऑनियन फ्लावर की तरह वो कैसे बनाए आप सिखाओ। ऑनियन फ्लावर आप एक छोटा सा ऑनियन लेंगे, मीडियम साइज का लेंगे, ज्यादा बड़ा तो होगा तो आप कट नहीं कर पाएंगे। सो उसका अगला और पिछला मतलब मुंडी और जो पीछे का हिस्सा है उसे काट के एक ऑरेंज का जैसे होता है ना, जैसे फ्लैट जैसे ऊपर का काट लेंगे। फिर रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये मेरा एक ऑनियन है, यहाँ पे एक छोटा सा चाकू। सो यहाँ पे मैं देखिए ऐसे क्रॉस करके ऐसे मैं इसे बना चुकी हूँ पहले, तो ये इसमें मार्क है, तो ऐसे उसे हम लोग काट लेंगे। सो ये ऐसे हम लोग क्रॉस करके उसे काट लेंगे। थोड़ा सा डिप कट करेंगे ताकि वो जो कलियां हैं उसकी जो परत है वो अच्छे से कट जाए, तो नहीं तो वो फिर निकलेगा नहीं। जब ये ऐसे हो जाए फिर उसे हाथ से थोड़ा थोड़ा नाखून के हेल्प से आप उसे ऐसे निकाल दीजिएगा। ये हमारा एक छोटा सा कली निकला है और एक हिस्सा तो ऐसे निकलेगा, फिर दूसरा हिस्सा भी
इसीलिए मैं बोल रही थी कि ऊपर का हिस्सा अच्छे से कट कर लीजिएगी ताकि वो परत जो है वो निकल जाए, नहीं तो वो निकल नहीं पाता है। तो ये हमारा दूसरा तो ये हमारा एक ये जो निशा निकल नहीं पाया, शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये हमारा एक कली अच्छे से बन गया। थैंक यू अमूल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद अमूल समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद जे आज मते देखुतिले। थैंक यू एवरीवन हु वॉच्ड मी, हु viewed me and supported me and encouraged me a lot. And thank you my friend Sarupa for holding this camera for me. And thank you everyone. Hope you will try the recipe. आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए, मैं फिर से आपको बता दूंगी। और कुछ अगर रिटन रेसिपी चाहिए तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को वो भी पोस्ट कर लूंगी। थैंक यू एवरीवन।